नमस्कार। आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण, यानी कि डेमोक्रेसी के क्या मेरिट्स है, ठीक है ना। यानी कि लोकतंत्र में कौन कौन सी अच्छाइयाँ हैं, ठीक है। बहुत सारे लोकतंत्र के डिफिकल्टीज भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन पहले हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण क्या है। मतलब कि जिस कंट्री में डेमोक्रेसी है वहाँ के लोगों को कौन कौन सा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, लोकतंत्र के गुण में सबसे पहला पॉइंट आता है, जो आता है जनता की सरकार। ये किसका सरकार होता है? पब्लिक गवर्नमेंट होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक होता है। यानी कि इसमें सरकार बनाने का काम कौन करेगा? जनता करेगा। जनता मतलब उस देश के लोग करेंगे, ठीक है। किसको सरकार चुनना, किसको सरकार में बैठाना है, किसको सरकार से गिराना है, ठीक है। किस विधायक को जिताना है, किस एमपी को जिताना है, किसको हराना है, ये सब कौन तय करते हैं? ये सब तय करते हैं वहां की जनता, ठीक है। यानी कि ये जो लोकतंत्र होता है पूर्ण रूप से पब्लिक का सरकार होता है। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक, मतलब अगर ज्यादा नंबर में पब्लिक जिसको चाह लेगा, जैसे देश में अगर 100% पॉपुलेशन है तो उसमें से मोर देन 50% जिसको चाहेगा उसका क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जनता की सरकार, यानी कि पब्लिक का गवर्नमेंट ये होता है। इसमें आप कुछ भी अपने से नहीं कर सकते हैं, यानी कि सरकार का गठन, जो शासन में रहने वाले लोग सरकार का गठन खुद से नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है निरंकुशता का अभाव, यानी कि लैक ऑफ डिक्टेटरशिप। ये जो है लोकतंत्र का जो दूसरा गुण है वह निरंकुशता का अभाव। निरंकुशता का मतलब क्या होता है? निरंकुशता का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, यानी कि राजा जैसे चाहेगा, यानी कि जो शासक है वो जैसे चाहेगा वैसे सरकार को चला सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या है ना कि पब्लिक के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाना पड़ता है। अगर कोई भी वैसा रूल, ठीक है, या वैसा पॉलिसी जो गवर्नमेंट पारित करता है संसद में, ठीक है, तो अगर वो पब्लिक के लिए सही नहीं है तो लोग उससे क्या करते हैं? उसका विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, है ना। लोग चले जाएंगे दिल्ली में, जंतर मंतर पे जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, है ना। जगह जगह जुलूस निकाला जाएगा, है ना। ये सब जैसे अभी बता रहे किसान, पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि मोदी का जो 3 कानून था कृषि को लेके, उसको फार्मर्स लोग क्या किए? बहुत हरियाणा और पंजाब के फार्मर्स उसका बहुत प्रोटेस्ट किए कि 3 जो कानून है कृषि का वो क्या है? काला कानून है। मतलब कि फार्मर का इससे कोई बेनिफिट नहीं है। और फार्मर्स लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? एमएसपी का डिमांड कर रहे हैं। एमएसपी क्या होता है इसका हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। अभी ये लोकतंत्र के गुण का सेकेंड पॉइंट कवर हो गया। निरंकुशता का अभाव। निरंकुशता मतलब क्या होता है? डिक्टेटरशिप। इसमें डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता। कोई भी शासक, है ना, जिसको आप जिताए हैं, जिता को आप एमपी बनाए हैं, विधायक बनाए हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, वो आप पे हावी नहीं हो सकता। अगर पब्लिक पे हावी हो जाएगा गवर्नमेंट तो क्या करेगा? पब्लिक उसको नेक्स्ट चुनाव में क्या करेगा? उसको हरा देगा, उसको वोट ही नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समानता। देखिए, डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा गुण क्या है? सबसे बड़ा जो मेरिट है वो क्या है कि इसमें सभी को स्वतंत्र और समानता दिया गया, यानी कि इंडिपेंडेंसी एंड इक्वालिटी। मतलब सभी लोग इक्वल है। डेमोक्रेसी में राजा, रंक, फकीर सब बराबर है। सबको एक ही वोट का राइट दिया गया है। ऐसा नहीं कि अमीर लोग हैं तो उसको ज्यादा पावर दिया गया वोटिंग का, वो अमीर आदमी है तो उसको 1 वोट का 2 गिनाया गया, ऐसा कुछ नहीं है। राजा, रंक, फकीर सभी को बराबर रखा गया इसमें, है ना। अमीर गरीब, अमीर भी एक ही वोट देगा, गरीब भी एक ही वोट देगा, तो दोनों का काउंटिंग सेम हो जाएगा। तो ये हो गया स्वतंत्रता और समानता, यानी कि जो किसी भी आप कास्ट के हो। इक्वालिटी में डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा गुण क्या है कि आप किसी भी कास्ट से हो, ठीक है, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म के लोग हो, कोई भी संप्रदाय को आप फॉलो करते हो, ठीक है, आप सब के लिए भारतीय संविधान में एक ही वोट का अधिकार दिया गया है ना। इसमें महिलाएं भी क्या है? शामिल होती हैं, है ना। भारत में क्या होता है? पुरुष और महिला को समान अधिकार दिया गया है। बहुत सारे कंट्री में पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम आया, ठीक है ना, जैसे जैसे आधुनिकता
बढ़ते गया, जैसे जैसे अब हम लोग कितना 21st सेंचुरी में जब हम लोग आए तो धीरे धीरे रिवैल्यूएशन बहुत सारा हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जो फीमेल लोग हैं, जो महिलाएं लोग हैं, उनको भी वोट देने का अधिकार दिया गया। और वो काफी अच्छा से देखिए शासन में भी बहुत अच्छा तरीका से भाग ले रही हैं, है ना। सुषमा स्वराज देख लीजिए, अब तो नहीं रही लेकिन काफी अच्छी लीडर थी। प्रतिभा पाटिल प्रेसिडेंट बन रही है, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, है ना। तो बहुत सारे जो ये है महिलाएं हैं जो राजनीति में काफी अच्छा पैठ बनाई हुई है, साख बनाए हुए। वसुंधरा राजपक्षे का नाम सुने होंगे, स्मृति ईरानी का नाम सुने होंगे, है ना। तो ये सब, स्मृति ईरानी को तो खैर बहुत ज्यादा ईगो आ गया था, घमंड आ गया था, इसके कारण वो हार गई इस बार चुनाव। चलिए नेक्स्ट है जनहित या जन कल्याण। डेमोक्रेसी को जनहित या जन कल्याण वाली सरकार मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये जन कल्याण के लिए काम करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है ना। आपके शहर का नाला ठीक नहीं है तो नगर निगम वाला बनवाएगा, है ना। पब्लिक का कल्याण हो रहा, पानी में जो जाके जो आता जाता है गाड़ी, वो क्या रहेगा, उसको पानी निकालने का काम कौन करता है? नगर निगम करता है। पटना में तो जान में करते हैं, थोड़ा सा 2 घंटा पानी नहीं होता कि पटना का हर गली स्विमिंग पूल दिखने लगता है ना। तो ये क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करता है, जन कल्याण के लिए काम करता है। गांव वगैरह में देखिए, अभी नीतीश कुमार का बिहार में नल जल योजना, पटना डिस्ट्रिक्ट में हम लोग गांव जाते हैं तो देखते हैं कि हर गांव में नल जल योजना के थ्रू बड़ा ऊंचा टंकी बना दिया गया है, सभी लोगों को सप्लाई वाला पानी मिलता है। किसी को गर्मी के दिन में जानते ही है कि गांव में क्या होता है, जो कल होता है उसका लेयर भाग जाता है। गांव में क्यों के मोटर है जी, शहर में तो लेयर भाग जाता है मोटर का, गांव का तो बात ही छोड़िए, ज्यादा लोग डीप नहीं करवाते हैं लोग, है ना। तो क्या होता है कि ये जो जल योजना है, हर घर जल योजना जो है नीतीश कुमार का, ठीक है, नल जल योजना, ये क्या है, हर लोगों को पानी पहुंचाता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके घर में सप्लाई वाला पानी जाता है, ठीक है। तो ये पब्लिक वेलफेयर का काम कर रही है, जन कल्याण का काम कर रही है। कोई महामारी आएगा, जैसे टीबी आया था, पोलियो आया था, तो इसको कम करने का प्रयास कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट में रहने वाले लोग करते हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्री इसको देखेगा, है ना, कि अब अपना देश जो है किसी रोग से, किसी महामारी से कैसे बचे, है ना। तो हेपेटाइटिस का टीकाकरण होता है। पोलियो का पहले पल्स पोलियो का 2 बूंद जिंदगी की चलता था, आप लोग बचपन में प्रचार देखे होंगे, अभी भी देखते होंगे, है ना। तो ये सब जो है टीबी का जो है कोर्स होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जो है बहुत बढ़िया, उसका 9 महीना या 6 महीना का कोर्स होता है, उसको लेके आदमी ठीक हो रहा है। एक कुष्ठ रोग होता था, अमिताभ बच्चन उसको प्रचार करते थे, हाथ मिलाए कुष्ठ मिटाए, है ना। तो ये सब जो बीमारियां हैं जो लोगों को बर्बाद कर रही है देश को, ठीक है ना, तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या नहीं लाती है गवर्नमेंट, पॉलिसी लाती है ना। कोरोना में भी एक पॉलिसी आया, वैक्सीन मिला सबको, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ठीक है। तो ये तो मतलब इतना इसका ढिंढोरा पीटा गया, कोरोना वैक्सीन का जितना गवर्नमेंट ढिंढोरा पीटा, ठीक है ना, इससे पहले हजारों बीमारी का क्या था, वैक्सीन आ गया था। बीसीजी का आया, हेपेटाइटिस का आया, पल्स पोलियो का आया, टीबी का आया, कुष्ठ रोग का आया, लेकिन आज तक कोई गवर्नमेंट इतना ढिंढोरा नहीं पीटा जितना कि ये मोदी सरकार वैक्सीन के लिए और कोविशील्ड के लिए, मतलब कोरोना के वैक्सीन के लिए ढिंढोरा पीटा। और वही देखिए इंग्लैंड के कोर्ट में क्या प्रूफ हो गया कि जो कोवैक्सीन जो ले रहे हैं, कोविशील्ड जो ले रहे हैं, कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से जो कोई एक ले रहे हैं, उसमें हार्ट अटैक का चांसेस काफी ज्यादा बढ़ रहा है। यानी कि वो ज्यादा मेहनत वाला काम अगर करेंगे, ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, तो उनका क्या हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है। समझिए, चंदा देने वाला, अभी सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि चंदा का पोल खोल दिया गवर्नमेंट का। तो चंदा किससे लिया था, कोविशील्ड या कोवैक्सीन, दोनों में से कोई एक के साथ कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी से चंदा लेकर उसको अप्रूवल दे दिया। इतना घटिया गवर्नमेंट है ये। ढिंढोरा पीटा जो अलग कि कोरोना का वैक्सीन हम दिए, ठीक है। सबके कोरोना के सर्टिफिकेट पे मोदी जी का तस्वीर था। जैसे ही आया रिपोर्ट आया कि कोविशील्ड लेने से लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, तो क्या किया, अपना फोटो ही हटा लिए महामानव, ठीक है। करिए ये सब देखिए, अभी गवर्नमेंट का बुराई नहीं करना, अभी अच्छा डेमोक्रेसी का मेरिट बताना है, गुण बता रहे हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी का क्या डिफिकल्टीज है, उसमें गवर्नमेंट का धागा खोल देना है, गवर्नमेंट क्या क्या गलत करता है, ठीक है ना।
चलिए, जनहित जन कल्याण मतलब समझ गए कि ये पब्लिक वेलफेयर के लिए मोस्टली काम करता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट ठीक है अपना जितना घोटाला कर रहा अपना भी, अब गवर्नमेंट में आया है तो अपना ही बेनिफिट के लिए ना आया है जी, अपना ही ना आगे डेवलपमेंट के लिए आया है। देश का तो डेवलपमेंट होगा, लेकिन अपना डेवलपमेंट के साथ साथ उन लोग को देश का भी डेवलपमेंट करना नेसेसरी है, जरूरी है, तभी तो अगला बार वोट लेगा, है ना। फिर है लोकप्रिय शासन है, पॉपुलर गवर्नमेंट है। देखिए दुनिया के लगभग सभी देशों में, कुछ मिडिल ईस्ट का छोड़ दीजिए, ठीक है ना, देश को, तो लगभग सभी देशों में डेमोक्रेसी है। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री हैं उसमें 90%, 99% देश में, 95% देशों में क्या है, डेमोक्रेसी है। मोनार्की बहुत कम जगह है ना। डिक्टेटरशिप भी, मतलब नॉर्थ कोरिया और एक अभी म्यांमार में हाल ही में तख्तापलट हो गया है तो वहां है, और कुछ और देशों में है, 3-4 और देशों में है, ठीक है। हाँ, डिक्टेटरशिप। फिर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो रसिया में है और चाइना में है, एक आध दो कंट्री में और होगा, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट का जो ये है पॉलिसी है, इसमें ये जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट यानी कि लोकतंत्र, ये क्या है, शासन का बहुत फेमस प्रणाली है, बहुत प्रसिद्ध प्रणाली है। लगभग सभी देश इसको अपनाता है ना। अमेरिका, फ्रांस जैसे देश, इंग्लैंड जैसे देश भी में भी क्या है, बड़े बड़े देश में भी क्या है, जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्री में भी क्या है, ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। तो ये लोकप्रिय शासन है, पॉपुलर गवर्नमेंट है। नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षण। राजनीतिक शिक्षण का मतलब होता है पॉलिटिकल एजुकेशन या पॉलिटिकल नॉलेज, है ना। ये जो डेमोक्रेसी है इसमें लोग राजनीतिक रूप से शिक्षित रहते हैं। किसको वोट देना है चुनाव के 2 महीना पहले से ही आपको पता चल जाएगा। आप चाय के टपरी पे बैठिए, ट्रेन में बैठिए, जनरल डिब्बा में अगर बैठिएगा तो एसी वाला में तो नहीं पता चलता है, एसी वाले में लोग मैगजीन पढ़ते हैं। आप जो जनरल वाले लोग रहते हैं उन क्या करते हैं, कौन जीतेगा इस बार, किसका गवर्नमेंट आना चाहिए, कौन हारेगा, मतलब नेता से ज्यादा एनालिसिस, पार्टी से ज्यादा एनालिसिस लोग पब्लिक करता है कि इस बार किसका सरकार आ रहा है, किसका कौन विधायक इस बार जीत रहा है ना, कौन हार रहा है, ये सब एनालिसिस कर लेता है पब्लिक, है ना। हम लोग जब बच्चे थे तो पॉलिटिक्स में इतना रुचि नहीं था, जैसे 90s के बच्चे को, 80s के बच्चे को, ठीक है ना, पॉलिटिक्स में इतना रुचि नहीं था बच्चे को। अभी के जो टाइम है उसमें बच्चा क्या है, पॉलिटिक्स में रुचि लेने लगा। कारण क्या है, सोशल मीडिया है, ठीक है ना, जनसंपर्क का साधन बढ़ गया है ना। नेता लोग अब क्या करते हैं, हर एक नेता का एक्टिविटी लोग देख रहा है, कौन बढ़िया है कौन खराब है, हर नेता का पॉलिसीज लोग देख रहा है। सोशल मीडिया के थ्रू तो आजकल हर एक चीज ना देख रहा है लोग गवर्नमेंट का। तो क्या होता है, राजनीतिक शिक्षण कहने का मतलब कि जो लोकतंत्र होता है, डेमोक्रेसी होता है, उसमें लोग जो है ना पॉलिटिकल नॉलेज रखते हैं, कि इतना रखते हैं कि हमको किसको वोट देना है, कौन मेरा मतलब एरिया के डेवलपमेंट के लिए सही कैंडिडेट है। ये हो गया राजनीतिक शिक्षण का मतलब। अब जाति धर्म के नाम पे वोट अब बहुत कम ही लोग देते हैं। हाँ, बिहार जैसे जो राज्य है, बिहार, यूपी, ये सब में जातिवाद का थोड़ा पकड़ है कि यहाँ की यादव लोग वोट देंगे तो लालू यादव को ही देंगे। यूपी में क्या है, अगर वोट देंगे यादव परिवार ज्यादा लोग तो अखिलेश यादव को ही देंगे, ठीक है। लेकिन अब ये जो है मिथ है, थोड़ा कम गया है, अब जातिवाद अब रहा नहीं है। हर लोग शिक्षित है और देखता है कि कौन जीतेगा तो मेरा सोसाइटी का बेनिफिट करेगा, मेरा बेनिफिट करेगा, उसको जातिवाद इससे कोई ज्यादा लगाव नहीं रहता है ना। लेकिन यहाँ तो बिहार में और यूपी में, है ना, हर एक चीज में जातिवाद आता है। पॉलिटिक्स में तो जातिवाद यहाँ है जी, यहाँ 2 राज्य में तो जाति का राजनीति ही होता है, ठीक है। तो खैर ये सब ये नहीं है, बस देखना है हमको, बस देखना है क्या कि पॉलिटिकल एजुकेशन लोगों को मिलता है ना। चलिए आज इतना ही, लोकतंत्र के गुण समझ लिए। नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल परसों हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें जानेंगे कि डेमोक्रेसी का दोष क्या है, लोकतंत्र के दोष क्या है, मतलब डिफिकल्टीज क्या है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि लोकतंत्र बहुत बढ़िया है, जब डिफिकल्टीज समझाएंगे तो लगेगा कि लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है, बहुत वाहियात चीज है, ठीक है। चलिए ठीक है, जय।